बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 नवंबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल में सियासी बगावतें और इंतशार बढ़ चुकी है। सियासी कत्ल का भी खतरा सामने आ रहा है। अमेरिका इसराइल को लगाम डालो, गाजा जंगबंदी मुआहिदे को पामाल कर रहा है। मिस्र और तुर्की और कतर ने अमेरिकी सदर ट्रंप को हतमी वार्निंग पहुंचा दी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इसराइल के छक्के छुड़ा दिए हैं। सऊदी अरब इसराइल की मौजूदा हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेगा और फलस्तीन की रियासत को बनाकर दिखाएगा। अमेरिका से बहुत बड़ा फौजी दिफाई मुआहिदा भी सऊदी अरब का होने जा रहा है। दूसरी तरफ लबनान शाम में इसराइल के हमले बढ़ चुके हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान जंग की चिंगारियां फैलती जा रही हैं। शामी सदर ने बड़ा धमाका कर दिया है। शाम बदलने जा रहा है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे और कायम रहे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइल का जो साबिक सदर गुजरा है इसहाक राबिन, जिसने ओस्लो मुआहिदा किया था 90 की दहाई में। इसहाक राबिन ने यासिर अराफात के साथ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की मौजूदगी में एक ओस्लो मुआहिदा किया था, जिसके तहत फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों में रहने का हक दिया गया था और मज़ीद इसराइल की गैर कानूनी यहूदी आबादकारियों को रोकने का इंदिया दिया गया था। ओस्लो मुआहिदे को इसराइल के दाएं बाजू के इंतहा पसंद यहूदी नहीं मानते हैं और फ़लस्तीन के लोग भी ओस्लो मुआहिदे को फ़लस्तीन के लिए बहुत भयानक मंसूबा और मुआहिदा करार देते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, आज एक मजमून छपता है जो इसराइल के अखबार N12 के अंदर या मीडिया टीवी चैनल्स के अंदर नशर होता है। N12 ये इसराइली टेलीविज़न भी है और इसराइली वेबसाइट्स भी हैं इनकी और मीडिया भी है। इस पर जो रिपोर्ट छपती है, युआल राबिन के नाम से जो इसहाक राबिन का बेटा है उसका इंटरव्यू छपता है। एक इसहाक राबिन जो इसराइली वज़ीर आज़म था, उसको ओस्लो मुआहिदा करने की पादाश में उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था 95 में और 4 नवंबर 1995 को उसे मारा गया था। और जिस शख्स ने मारा था वो इंतहा पसंद किस्म का शख्स था और आज भी इसहाक राबिन के करीब लोग या उसके हामी लोग या उसके ख़ानदान के लोग आज के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। ये जो मेरे सामने मजमून है N12 का, इसमें तफसीलन ये बात लिखी है। इसहाक राबिन के बेटे युआल राबिन ने कहा कि जब मेरे वालिद इसहाक राबिन ने फ़लस्तीनियों के साथ यासर अराफात के साथ ओस्लो मुआहिदा किया, उस वक्त नेतन्याहू ने मुजाहरे करवाए। उस वक्त नेतन्याहू अपोजिशन का लीडर होता था और इसराइल की आवाम को उसने उकसाया और कहा कि इसहाक राबिन ने इसराइल से गद्दारी की है, जिसकी वजह से मुतशद्दद किस्म के लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। ये जो युआल राबिन है, इसने ये भी कहा कि नेतन्याहू हमेशा से हमास की गोद में पला बड़ा है और ये अपने सियासी मकासद के लिए कुछ भी करता है और नेतन्याहू के साथ जो इंतहा पसंद हैं ये इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रहे, नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त अवामी सतह पर बगावत है। इसराइल के जो लेफ्टिस्ट हैं या दूसरे लफ्ज़ों में जो इसराइल के सेकुलर लिबरल लोग हैं वो नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ हैं। इसराइल के जो सर्वे हुआ है उसमें नेतन्याहू को लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में गम व गुस्सा है, लेकिन नेतन्याहू वज़ीर है कि उसे हुकूमत अगली बनानी है। मेरे सामने एक रिपोर्ट छपी है जो कि सर्वे है बुनियादी तौर पर इसराइल में, जैसे अल जज़ीरा ने भी नशर किया कि जो इसराइल में सियासी इंतशार और बगावत है वो इस हद तक है कि सियासी कत्ल हो सकता है। यानी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, एक तरफ मुतशद्दद यहूदी हैं जिसमें इतमार बिन गफ़ीर है, समुत्रश है, जो अल-कुद्स यरूशलेम पर भी मुकम्मल कब्जे की हिमायत करते हैं, गज़ा पर भी कब्जे की हिमायत करते हैं, मज़ीद यहूदी बस्तियाँ बसाने का ऐलान करते हैं, गज़ा की जंग को दोबारा शुरू करने का कहते हैं। और दूसरी तरफ इतमार बिन गफ़ीर है, दूसरी तरफ यार लबेद है और बेनी गैंट्स है और लेबरमैन है और गादी ऐज़नकोट है और नफ्ताली बेनेट है और इसके अलावा जो साबिक जो वज़राए आज़म हैं वो हैं जो कहते हैं कि हमें अरबों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका की ट्रंप हुकूमत की मौजूदा नेतन्याहू की हुकूमत के मुतशद्दद वज़ीरों के साथ भी नहीं बनती है। तो यानी इसराइल इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तकसीम है और इसी तकसीम की वजह से इसराइल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये सर्वे के अंदर खतरात और खदशात जाहिर किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आज की एक और बड़ी खबर है। मिस्र ने ऑफिशियली और तुर्की ने और कतर ने, इन तीनों ने मिलकर ऑफिशियली अमेरिकी सदर ट्रंप को पैगाम भेजे हैं कि इसराइल गज़ा की सीज़ फायर को ख़त्म कर रहा है।
इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें खड़ी कर रहा है। मुकम्मल इमदादी सामान की तरसील नहीं होने दी जा रही है और हैवी मशीनरी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसराइली डेड बॉडीज़ को तलाश करने के अमल में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो मज़ीद 3 डेड बॉडीज़ इसराइल के हवाले की गई थी वो इसराइली शहरियों की नहीं निकली हैं और हमास ने यह कहा है कि हमने सैंपल भिजवाने का कहा था कि हम आपको सैंपल दे देते हैं, आप सर्च करके बता दें, लेकिन इसराइल ने इसको नहीं माना है। अब येलो लाइन के तरफ है, यानी येलो लाइन के उस पार जहां इसराइली फौज का कब्जा है, वहां पर इसराइली हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज हो सकती हैं। वहां पर सर्चिंग के मामले में इसराइल ताउन नहीं कर रहा है, यह भी रिपोर्ट से बताया जा रहा है। और लबनान के मसले पर भी मिस्र के सदर अस्सीसी की तरफ से अमरीकी हुकूमत को कहा गया है कि अगर हमने लबनान के मसले को भी छोड़ा तो फिर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। लबनान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि लबनान के बॉर्डर पर रीबिल्डिंग हो रही है हिजबुल्लाह की तरफ से, जैसा कि कल भी वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट की और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स थी कि हिजबुल्लाह अपने आप को रीग्रुप कर रहा है। इसराइल भी बार बार ये कह रहा है कि हमें खतरा है कि लबनान के बॉर्डर से, उर्दन के बॉर्डर से, इराक के बॉर्डर से कोई बड़ा हमला इसराइल पर हो सकता है। तो ये सूरत हाल बहुत पेचीदा है इसराइल के लिए भी और इसकी वजह से हालात काफ़ी गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि मिस्र, तुर्की और कतर ने कहा है कि हम गज़ा में हस्पताल, स्कूल्स, इमदादी सामान जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन इसराइल रुकावटें खड़ी कर रहा है। और मिस्र, तुर्की, कतर ने जो गज़ा में आलमी टास्क फोर्स है उसकी ताहाल तैनाती ना होने पर भी अमरीकी हुकूमत से शिकवा किया है। इसराइल रुकावट है। इसराइल कहता है कि तुर्की की, कतर की फ़ौज गज़ा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फ़ौज होगी तो उनको टारगेटेड कार्रवाइयों में मसला हो सकता है। फिर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। ये मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है जिसे यदीओत अहरनोत के अंदर नशर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस महीने मुलाकात करेंगे वाशिंगटन में, और इस मुलाकात में F-35 जंगी जहाज़ अमरीका से सऊदी अरब ख़रीदने का मुआहिदा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब को कतर की तरह नॉन नेटो अलाई का दर्जा दे सकता है, यानी जैसे कतर पर हमला अमेरिका पर हमला होगा ऐसे ही सऊदी अरब पर हमला अमेरिका पर हमला होगा। इस नौयत का मुआहिदा भी मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात में हो सकता है। सऊदी हुकाम अमरीकी टेक्नोलॉजी तक रसाई चाहते हैं ताकि मुल्की तौर पर शहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार किया जाए, यानी सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमरीका की मदद चाहता है और उसके लिए उसके सिलसिले में भी मुआहिदे बिलियंस ऑफ डॉलर के हो सकते हैं, जो कि इसराइल को कबूल नहीं है। और माहिरीन इसराइल के अंदर ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब को जदीद दिफाई सलाहियतें जो अमेरिका की तरफ से दी जाएंगी ये इसराइल के लिए चैलेंज होंगी। और अमरीकी सदर ट्रंप इब्राहीमी मुआहिदे के तहत सऊदी अरब को इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने का बार बार कह चुके हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान मौजूदा इसराइली हुकूमत के होते हुए किसी तरह के ताल्लुकात इसराइल से कायम करने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी फौरी तौर पर या करीबुल मुद्दत ये मुआहिदे यानी इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान नहीं हो सकते हैं। तो अब अमरीका सऊदी अरब को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बगैर ताकतवर हथियार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, जो कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी माजी में अमेरिका ने सऊदी अरब को जंगी जहाज़ और ताकतवर हथियार इसलिए नहीं दिए कि शर्त रखी थी कि तुम इसराइल को तस्लीम कर लो, लेकिन अब वो शर्त ख़त्म हो गई है और उसके बगैर ही सऊदी अरब ने अमरीकी हुकूमत को इंतज़ामिया को कायल कर लिया है कि आप हमसे मुआहिदे करें। तो ये अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव और कशीदगी की बहुत बड़ी वजह है और अमेरिका और इसराइल इस वक्त अरब मुल्कों की वजह से आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने भी एक बयान में कहा था कि हम अपने मफादात को पहले रखते हैं, इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम अरबों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, जिस पर बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि क्या अरब मुल्कों ने ट्रंप को खरीद लिया है, इतने पैसे अरबों ने दिए हैं कि ट्रंप इसराइल की बजाय अरबों की हिमायत कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, शाम के अंदर इसराइली फौज की दरअंदाजियां नहीं रुकी हैं। कुनैतरा के इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन के नाम पर शहरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसराइल शाम के अंदर दुरूज सुवेदा के अंदर जो अलहदगी पसंद हैं उनकी भी सपोर्ट कर रहा है और दुरूजियों का मसला भी हल नहीं हुआ है। कुर्द अलहदगी पसंदों ने भी हथियार नहीं डाले हैं और इसराइल शाम की तकसीम और शाम को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन शाम के अंदर तुर्क फौजें आई हुई हैं और तुर्क फौजें इसराइल को चैलेंज कर रही हैं और इसराइल शाम के अंदर तुर्क फौजों की मौजूदगी से लर्जा हुआ है और शाम के अंदर तुर्क फौजों की मौजूदगी इसराइल को काफ़ी परेशान कर रही है और इस पर अमरीकी हुकूमत से शिकायतें भी बार बार लगाई गई हैं, लेकिन अमरीका तुर्की की हिमायत कर रहा है, जिस पर इसराइल और अमरीका में काफ़ी कशीदगी है। एक बहुत बड़ी खबर है शामी सदर अहमद अशर के हवाले से कि उन्होंने दमिश्क के अंदर अपने भाई के एक बिजनेस ऑफिस को सील करने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शामी सदर का जो भाई था जमाल अशर, वो अपने भाई का यानी अपने भाई सदर का नाम इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे मखसूस
ठेके या बिजनेस से डील्स कर रहा था, जिसका असर बराह रास्त शामी सदर पर पड़ता था। शामी सदर ने कहा कि मेरा भाई अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे नाम को या हमारी हुकूमत के इस्तेमाल को, ताकत को इस्तेमाल करके वो इस तरह की डीलें नहीं कर सकता है, लिहाजा उसका ये ऑफिस बंद होना चाहिए, जिस पर शामी अवाम ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। याद रहे शामी सदर अभी सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहाँ उन्होंने सऊदी वली अहद के सामने ये बात कही कि हम शाम को बनाना चाहते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तिजारत चाहिए, सरमायाकारी चाहिए, हम किसी भी तरह से जो इमदाद है, खैरात है, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि 28 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी अब तक शाम को मिल चुकी है। और शामी सदर अहमद अशर की हुकूमत को इसराइल की तरफ से एक जिहादी इंतहा पसंदों की हुकूमत भी करार दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है कि इसराइली फ़ौजी के ख़िलाफ़ जर्मनी के अंदर हिंद रजब फाउंडेशन ने मुकदमा दायर करवाया है। जो इसराइली फ़ौजी गज़ा में लड़ते रहे हैं, जिनकी वीडियोज़ और फुटेजेस मौजूद हैं कार्रवाइयों की, वो बहुत परेशान हैं। बिलखुसूस वो फ़ौजी इसराइल के जो गैर मुल्की नेशनल भी हैं, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुल्कों में मुकदमात शुरू हो रहे हैं। अमरीकी फ़ौज के एक सीनियर कमांडर हैं, उन्होंने गज़ा का हेलीकॉप्टर के ज़रिए से फ़िज़ाई मुआयना किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत कतर, तुर्की और बाकी अरब मुल्कों की वसातत से गज़ा की तामीर नौ पर भी तैयार है, लेकिन इसराइल रुकावटें खड़ी कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।